दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा के नेतृत्व में कई पार्षदों के साथ निगम क्षेत्र की राशन कार्ड एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए दरभंगा सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंद्रिमा अन्नी से मिलने पहुंची थी। साथ में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, सशक्त स्थायी समिति सदस्य सह पार्षद शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद यादव, नफीसुल हक रिंकू, पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद गुलाब, आशुतोष कुमार व अन्य कई लोग मौजूद थे। सदर अनुमंडल पदाधिकारी को राशन कार्ड को लेकर समस्या आ रही है, उसकी जानकारी देते हुए महापौर अंजुम आरा ने बताया कि निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों से राशन कार्ड बनाने को लेकर लोगों ने आवेदन दिया था, जिसमें 3 से 4 साल बीत जाने के बावजूद क्या कारण है कि राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाया है। और महापौर ने कहा कि जानकारी मिली है 2-4 लोगों के पैसे को लेकर 10 से 15 दिनों में राशन कार्ड बना दिया जाता है, बाकी का यूं ही छोड़ दिया जाता है। निगम क्षेत्र के सबसे गंभीर विषयों में से एक राशन कार्ड का मामला है, जिसकी शिकायत हमने सदर अनुमंडल पदाधिकारी से की है और सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा है कि जल्द जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। उप महापौर नाजिया हसन ने कहा कि जनता का एक सहारा राशन कार्ड होता है जो समय पर बन जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों की गलती का खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। आवेदन दिए जाने के बाद कई सालों से लोग राशन कार्ड बनने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनका राशन कार्ड अभी तक नहीं बना है। इस संबंध में हमने और भी कई दूसरे प्रतिनिधि से बात की, क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, आइए आपको सुनाते हैं। बताई दिया, महापौर की अध्यक्षता में ये मीटिंग रखी गई थी। हमारे 15-16 वार्ड पार्षद के साथ आए थे समस्याओं को लेकर के, जनता का प्रॉब्लम लगी, क्योंकि जनता को एक राशन कार्ड, एक पेंशन जो है ना, ये बहुत बड़ा एक उनको जीने का एक सहारा हो जाता है। तो यही उनको नहीं ये सब सुविधा मिल पा रही थी। मैं इसे 6 माह पहले भी मैंने लिख करके इनको दिया था, अनुमंडल पदाधिकारी को मैंने दिया था कि जल्द से जल्द इस चीज पे संज्ञान लिया जाए, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल के कारण उन्होंने लिया नहीं। लेकिन अब उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको हम खुद अपने नेतृत्व में इसको संज्ञान लेते हैं, और जो भी पैसे ले करके ऐसा काम कर रहे हैं जो जनता को तकलीफ हो रही है, जो जनता असहाय है, मजबूर है, वो कहाँ से 1500 या 2000 रुपया देकर के राशन कार्ड बनाएंगे। ये तो सरकार की स्कीम है, इनको फ्री ऑफ कॉस्ट में काम होना चाहिए, लेकिन एक आया है नाम, उनका भी संज्ञान में दिया गया है, कंप्लेन की हूँ। अब बाकी देखिए आप बहुत जल्द अभी पब्लिक आ रही है, कह रही है कि 2 साल से हम परेशान है राशन कार्ड के लिए। आप बताइए, इनके पास अगर इनके पास 2000, 3000, 5000 रुपया रहता है तो आज किसी को दे करके, जो है दलाल यहाँ पर बैठे हुए, उनको दे करके ये काम कर सकते थे, लेकिन इनके पास असहाय है, मजबूर से भाग के आए हैं, परेशान है। आप सोचिए, अब इनकी समस्याओं का निदान उम्मीद है कि मैम हम लोग का सहयोग करेंगे। क्या कहेंगे जो इस तरह का काम कर रहे हैं, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज एसडीओ साहब के यहाँ मिलने के लिए आए, क्या कुछ समस्या, किन बातों को लेकर आए? हम लोग एसडीओ साहब के यहाँ आए हैं। सबसे अहम मुद्दा भी है राशन कार्ड का। राशन कार्ड में जो है 3 साल 4 साल से जो अप्लाई किए हुए हैं, उसका किस वजह से नहीं आ पा रहा है, उसी पर हम लोग विचार करने यहाँ पर आए कि उसकी जांच कराइए। और इसमें ये भी पता चला है कि कुछ लोग पैसा लेके 1 हफ्ता 10 दिन में जो है कार्ड उपलब्ध करा दे रहे हैं, तो वो कैसे हो रहा है उसकी जांच वो कराए। और वृद्धा पेंशन में जो लोगों को नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से, उसका भी कारण जानकारी के लिए हम इनके पास आए हैं। क्या कुछ आश्वासन मिला मैडम? बोली है मैम कि अभी हम भी फ्री हैं, हम इसको अपने स्तर से अच्छे तरीके से इसकी जांच करेंगे और इस पर कार्रवाई होगी। जिस तरह से पैसा लेकर काम करने की बात आ रही है, तो क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का भी मांग किया? जी बिल्कुल, एकदम नहीं छोड़ा जाए ऐसे आदमी को। 1 आदमी 2 आदमी से पैसा लेके करा दे रहा है, और बाकी जो है पार्षद का कोई वैल्यू नहीं रह रहा है इसमें, इसलिए इस पर भी गंभीरता से जो है जांच कराने का हम लोग बोल के आए हैं। कुल कितने सदस्य लोग आप लोग यहाँ मिलने के लिए आए? 15-16 आदमी आए हम लोग साथ में। किनके नेतृत्व में यहाँ आप लोग मुलाकात की? मेरे नेतृत्व में डिप्टी मेयर हैं और स्थायी समिति के सदस्य हैं और पार्षद लोग आए हैं मेरे साथ। क्या लग रहा है, आश्वासन मिला है? अगर इस पर कुछ आगे कुछ होता है, या आगे फिर आप लोग मिलने के लिए आएंगे? जी बिल्कुल आएंगे, लेकिन आश्वासन हम लोग को मिला है कि वो करेंगी, हम लोग की मदद करेंगी और जांच स्तर भी अच्छे से देखेंगी।
अभी वो फ्री हैं तो बोली हैं कि हम करेंगे आप लोग का ये समस्या 6 महीना से उनके पास जा रहा था, लेकिन अब जो है इसको गंभीरता से देखा जाएगा। मीटिंग हुई है, सभी वार्ड मेंबर्स जो थे नगर क्षेत्र के और साथ में मेयर और उप मेयर दोनों लोग उपस्थित थे और कई मुद्दों पे हमारी बात हुई। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात थी वो राशन कार्ड से संबंधित थी। तो हमारे संज्ञान में लाया गया है कि कुछ राशन कार्ड अभी भी पेंडिंग हैं, जो आवेदन कर चुके हैं बट उनका राशन कार्ड अभी बना नहीं है। तो उन सब चीज़ों को नोट किया गया है और हम लोग उसका डिस्पोजल जो है वो अब टेकअप करेंगे। प्रायोरिटी पे कैंप लगा के कैंप मोड में उसको हम डिस्पोज कराएंगे। और इसके अलावा बाकी भी जैसे सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, वृद्धा पेंशन, इन सब को लेकर भी कई सारी पेंडेंसी की बात की गई है। तो ये क्योंकि ब्लॉक स्तर का मामला है और ये ब्लॉक स्तर पे देखा जाता है, तो हमने यही बताया है कि हम बीडीओ साहब से बात करके इसका निष्पादन करेंगे और जो भी इसमें सहयोग बन सकता है ताकि सभी लोगों को पेंशन मिले और जो लाभुक हैं, जो एलिजिबल हैं राशन उठाने के लिए, उनका राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बन सके। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं एसडीओ मैडम से मिलने के लिए, क्या कुछ समस्या को लेकर आए? देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड के कई लोग आते हैं राशन कार्ड के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए। तो लोग जो साइबर से अप्लाई करते हैं या ब्लॉक में करते हैं उन लोगों को कार्ड नहीं बनता। लेकिन जानकारी मिली है कि यहाँ अवैध रूप से पैसा लेकर राशन बना के दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि हम लोग प्रताड़ित होते हैं, वार्ड में हम लोग डिफेम होते हैं। हम लोग इन्हीं समस्या को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी महोदया से मिले हैं, उनको सारी बात संज्ञान में दिए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम इसकी जांच कराएंगे एवं क्योंकि बदलावली हुआ है उसकी एक बैठक बुलाएंगे। और हम लोगों ने खासकर ये भी कहा है कि आपके अधिकार क्षेत्र में हो तो एक काउंटर जो है नगर निगम में स्थापित कर दिया जाए ताकि हम लोग टाइम टू टाइम वहाँ से सभी बातों की जानकारी ले सके। अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि जो समस्या है उसकी जांच करा रहे हैं और नियत संबद्ध कार्रवाई होगी जो लोग इस धंधे में लगे। अगर यहाँ से नहीं होता तो क्या आप लोग सरकार को भी चिट्ठी लिखेंगे, इसका अवगत कराएंगे? समय सीमा नहीं है। उन्होंने कहा कि अब हम फुर्सत में हैं, पर्व त्योहार भी खत्म हो गया है। निश्चित रूप से जितनी बात आप लोगों ने बताया है उस पर हम बैठक करेंगे। बैठक के बाद आप लोग हम पूरे पार्षद का हमारे मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम इंटीमेट करते रहेंगे। अगर यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा तो फिर हम लोग पार्षदगण बैठ करके आगे क्या रणनीति होगा उस पर विचार करेंगे। कितना इसमें घपला है? किस तरह से लोग पैसा ले लेके अवैध रूप से राशन कार्ड देते, जो गरीब है उनका हक मारा जा रहा है? कितना घपला है क्या तो नहीं कहेंगे। कई लोगों ने आके बताया कि हम पैसा दे के करा के आए। अब इसका कितना है या हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक आध दो जो हम लोग के वार्ड का है बताते हैं कि पैसा दे करके हम बनवा लिए हैं। तो उसकी छानबीन तो अपना करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी महोदया ने बोला है कि अगर 2 साल 3 साल से पेंडिंग है और नए लोगों को कैसे हुआ, जिसका रिजेक्ट हुआ उसका कारण भी नहीं बताया जाता है। इस सब पर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय अपना बैठक कर अपना निर्णय लेंगे। जी, अपना परिचय दे दें। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारायण, पार्षद वार्ड नंबर 6। आज एसडीओ ऑफिस क्यों आए थे? सबसे बड़ा बात है कि आज हम लोग का 10 महीना 11 महीना हो चुका है पार्षद बनने का। एक भी राशन कार्ड हम लोग नहीं बना पाए हैं। रिंकू भाई को हम लोग ये बात सारा समस्या दी है। रिंकू भाई बोले हैं कि सारा पार्षद मिलकर हम अनुमंडल पदाधिकारी को ये बात की जानकारी देते हैं कि आखिर ये काय टूटी हो रहा है। जिसका पैसा दिया जा रहा है उसका राशन कार्ड बन रहा है और जो पैसा नहीं मिल रहा उसको नहीं बन रहा है। उसी को लिए अनुमंडल पदाधिकारी को जानकारी देने आए हैं। आज आप लोग यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? इस तरह का कई बार शिकायत यहाँ पे एसडीओ मैडम के आया है, लेकिन क्या कोई आंदोलन नगर निगम से दिखेगा? सबसे बड़ा बात आप समझ लीजिए, शहर को करा डिजिटल बनाने या डिजिटल के नाम पे चोरी हो रहा है। ये सब कुछ नहीं है, गरीब आदमी को परेशान करने का एक जरिया है। हम लोग परेशान हो, आम पब्लिक परेशान हो, जिसका काम होने वाला रहता है फोन से हो जाता है। हम लोग गांठ घसते रह जाएंगे, कभी कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से जिलाधिकारी एक बात समझ लीजिए, आज इतना बड़ी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, इसमें हमारे मेयर साहब का उसपे आमंत्रण पद पर उसका नाम तक नहीं था। हम इसका विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ा का संदेश है, आप लोग नहीं जान रहे हैं।
अगर धरातल स्तर पर अगर कोई काम करता है तो मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षदगण करता है। और किसी से जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो कोई बैठक नहीं होता है, हम लोग को कुछ समझता नहीं है। इस लोग को नगर निगम को वंचित रखता है। जो भी होता है नगर धरातल स्तर पर नगर निगम ही काम करती है। इसका हम विरोध करना चाहते हैं कि अगर कोई भी कार्यक्रम होता है तो नगर निगम के सभी पार्षदगण के साथ, मेयर, डिप्टी मेयर के साथ बैठक कर कोई भी कार्यक्रम किया जा सके, तभी ना हम लोग को भी पता चलेगा। आप लोग तुमसे क्वेश्चन करते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के लिए क्या कर रहे हैं, लेकिन जो अपने माननीय वर्ग सब है वो हम लोग से राय लेने आते हैं और साफ सफाई सभी काम हम लोग करना चाहते हैं। आज यहाँ आप लोग एसडीओ मैडम से मिलने के लिए आए, क्या कुछ समस्या है, किन बातों को लेकर आए? राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर के हम लोग एसडीओ मैम से मिलने आए थे, क्योंकि राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई होता है, तो विकास मित्र के थ्रू जाता है, तो विकास मित्र कुछ पैसे का डिमांड करता है। विकास मित्र अगर जो पैसा दिया उसका बनता है, जो नहीं दिया उसका रिजेक्ट कर दिया। उसी समस्या समाधान के लिए हम लोग आए थे कि कुछ ऐसा कैंप लगा करके, वार्ड वाइज कैंप लगा करके एमओ के द्वारा अगर कराया जाए तो इस जनता को परेशानी नहीं होगी और अवैध वसूली रुकेगी। बस इसी के लिए मैम से मिलने आए थे। मैम आश्वासन दी है कि होगा कम्प्लीट। क्या कहेंगे अगर यहाँ से नहीं हुआ तो आगे जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। जिलाधिकारी महोदय से नहीं होगा सरकार को लिखेंगे। कितने लोग आए थे आप लोग यहाँ? मेयर महोदया के नेतृत्व में हम लोग आए थे, लगभग 25 लोग थे। अपना परिचय दे दें। जी, रियाज अशरफ, सामाजिक कार्यकर्ता, वार्ड नंबर 36। रोड दुर्घटना जो होती है उसको कैसे ऑनलाइन कंप्यूटर में एंट्री करते हैं, इन तमाम बातों को लेकर दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के आए हुए एसआई पुलिस पदाधिकारी के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में बुधवार को डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेटिक ऑफिसर राजीव कुमार झा और IRAD मैनेजर सुशील कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से आए हुए सब इंस्पेक्टर इस बैठक में शिरकत की। सड़क दुर्घटना को कैसे FIR को ऑनलाइन एंट्री करवाते हैं, इस संबंध में काफी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। बैठक में शामिल हुए सभी सब इंस्पेक्टर को बताया गया कि आप लोगों का इसमें काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रहती है। इसमें आप लोग अपने काम बखूबी से कर सकते हैं और जो कोई भी सड़क दुर्घटना होती है आप लोग यहां पहुंचकर एक्सीडेंट को किस तरह से इसका रिपोर्ट ऑनलाइन करते हैं इसके बारे में प्रमुखता से प्रशिक्षण दिया गया और बताया गया कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की ही है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, रोड की है, इंश्योरेंस कंपनी और ट्रांसपोर्ट की भी इनमें बड़ी भूमिका होती है। वहीं आयोजित बैठक में सुनील कुमार झा ने कहा कि अभी तक हम लोगों ने 471 की प्रविष्टि कर चुके हैं। पुलिस क्षेत्र के लोगों को कहा कि आप लोगों का काम अच्छा रहा है, यह काम और भी बढ़िया हो सकता है। अगर कहीं भी कोई भी रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां पहुंचकर इसकी रिपोर्ट लेते हैं कि किस तरह का एक्सीडेंट है और कौन सी गाड़ी है, उस गाड़ी पर कौन कौन से लोग सवार थे, कितने लोग थे, क्या टाइम था, सबको कैप्चर करके प्रविष्टि कर दे। किस तरह से डेटा कैप्चर करे, ऑन नेट इसे लॉगिन करे, कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी। आप लोग जानते हैं कि IRAD कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग काम भी कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 471 का प्रविष्टि करा चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी तत्परता की और जरूरत है। इसलिए विभाग से बार बार ADGP साहब भी वहां से VC के माध्यम से हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं, समय समय पर रिव्यू भी करते हैं, सर के साथ भी करते हैं, DSP सर के साथ भी करते हैं। IRAD के बारे में रोड एक्सीडेंट डाटाबेस हम लोग बनाते हैं, उसका एक नया नाम भी शुरू हुआ है जिसमें EDAR कहते हैं, डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट करके है। इसमें कई सारे स्टेक होल्डर हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आप लोगों की है, पुलिस की ही है। पुलिस है, स्वास्थ्य विभाग है, रोड के हैं, NHAI के हैं, REO के हैं, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी के हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, लेकिन सबसे बड़ी भूमिका आप लोगों की ही है। आप लोग काम कर भी रहे हैं, इसमें थोड़ी सी तत्परता की आवश्यकता है। और हमको लगता है कि मानव सेवा, अगर कोई पीड़ित फैमिली हो जाती है, उसमें अगर आपके माध्यम से, हमारे माध्यम से उनकी सेवा हो पाती है, उनको कुछ मदद मिल जाती है, इससे बड़ा पुनीत का काम कुछ नहीं हो सकता है। इसमें आप लोग काम करते ही हैं और थोड़ा बढ़िया से काम करें। कोई कठिनाई हो, हमारे DRM हैं मिस्टर सुनील कुमार जी, उनका नंबर भी आप लोगों के पास होगा।
अगर नहीं होगा तो उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों के साथ शेयर कर लेंगे। मदद करने के लिए 24/7 हमेशा रेडी रहते हैं। अब है कि iRed है क्या, iRed से हम लोग करते क्या है। iRed एक एप्लीकेशन है जो NIC और IIT मद्रास के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इसको हम लोग मोबाइल से भी, टैबलेट से भी, डेस्कटॉप से भी, लैपटॉप से भी, किसी के माध्यम से हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आप ऐसे भी सर्च करेंगे, गूगल में जाकर ऐड करेंगे तो पोर्टल खुल जाएगा। डिटेल बताएंगे हमारे DRM साहब, उसमें कर सकते हैं कि कहीं भी रोड एक्सीडेंट होता है तो वहां जाकर के हम लोग टाइमली मतलब कैप्चर करते हैं डाटा, कौन एक्सीडेंट हुए, गाड़ी कौन सा था, उस पर कौन कौन लोग सवार थे, मतलब कितने लोग थे। टाइम GIS मैप के साथ उनका फोटोग्राफ सब डिटेल हम लोग कैप्चर करते हैं। कैप्चर करके उसमें प्रविष्टि करते हैं। सबका लॉगिन ID होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट का लॉगिन है, सब SHO साहब का लॉगिन है, सारे IO साहब का लॉगिन होगा। IO समय समय पर बढ़ेंगे भी, उनका लॉगिन हम लोग क्रिएट करेंगे। क्रेडेंशियल बढ़ेगा, हो सकता है कोई इंसिडेंट में A आदमी हो, IO दूसरा में B आदमी हो, तीसरा में C आदमी हो, तो बढ़ेगा, हम लोग समय समय पर करेंगे। वो डाटा कैप्चर करते हैं, आपके लॉगिन में आता है, फिर उसको आप फॉरवर्ड करते हैं, आगे उसको इंक्वायरी होती है। कंपनसेशन जो इससे पहले सेटल किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि 20 फॉर्म फिलअप होता है जो ऑफलाइन किया जाता था, जो कि पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू 10 फॉर्म फिलअप करना होता है। उसी को हम लोग ऑनलाइन मोड में कैसे करेंगे, इसी पे आज प्रशिक्षण हम लोग लेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग iRed से। एक बार iRed के बारे में सारे लोगों को एंट्री करके दिखा दिया जाता है, उसके बाद फिर EDAR में हम लोग अपडेट करेंगे। अवकाश का दिन छोड़ प्रत्येक दिन दरभंगा के SSP का जनता दरबार लगता है। फरियादियों की समस्या को सुनकर उस पर उचित कार्रवाई की जाती है और इसी के तहत बुधवार को भी दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार का दिन था। वहीं जनता दरबार में आए हुए तमाम फरियादियों के फरियाद को SSP सह सिटी SP सागर कुमार ने बारी बारी से सुनी। सभी फरियादियों को बुलाकर उनकी समस्याओं को सुना और उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जनता दरबार में ज्यादातर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। वहीं मारपीट एवं ATM कार्ड से बदलकर पैसे निकालने जैसे कई बातों की भी शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे थे। हमने कई फरियादियों से बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते। समस्या है 24 तारीख को मैं एक बिहार का नियोजित शिक्षक हूँ। मैं सभी दिन के वहाँ पे 7 साढ़े 7 बजे मैं अपने घर से नाश्ता करके और बीवी बच्चों के साथ बातचीत करके घर से ड्यूटी गया। समय ड्यूटी करने के बाद मैं जब घर वापस आया तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे वहाँ से अपहरण का शिकार पाया। मुझे ग्रामीणों ने बताया और उसके इर्द गिर्द ने कि आपके बच्चों को जो है विनय लाल देव का बेटा नंदलाल देव है, जो कि पूर्व में जो है 165 केस कांड संख्या 2023 है। मारपीट हुआ मेरे साथ, राम बाबू साहब आकर मारपीट गाली गलौज दिया। उसके अवरेज में हम केस दर्ज किए कुशेश्वर स्थान में, उसका कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद थाना प्रशासन के साँझ में चौकीदार को प्रशासन के द्वारा पर हम अथी लिए। किस लिए मारपीट हुआ था, कारण क्या था मारपीट? कारण ये है कि मेरा नाना जी 4 भाई थे, उसका बड़ा का 3 लड़की, जिसमें अपना प्रॉपर्टी मेरा माँ को शेयर दे दिया है। इसी कारण जमीनी विवाद है। हाँ, जमीनी विवाद है तो उससे अपना शेयर दिया है मेरा नाना। उसका जमीन पड़ा हुआ है, नशे के धूत में आकर गाली गलौज बराबर करते रहता। आप यहाँ आए हैं, क्या चाह रहे हैं? नहीं चाहते और क्या चाहते? जैसे क्या न्याय के रूप में चाह रहे हैं? मेरा बरकरार है, वो नशे की हालत में आकर बार बार गाली गलौज, उसको कार्रवाई, हाँ कानून कार्रवाई किया गया। क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार साहब। थाना कौन सा? कुशेश्वर स्थान। ऊपर एक पड़ोसी ने हमको गलत केस में फंसा दिया है, उसी के लिए आवेदन देके हमने आए हैं साहब से मिलने के लिए। तो आवेदन देके और उसकी अपनी स्तर से जांच करके और इस केस को भिजवा दें। क्या मामला है कि हमको 8 अक्टूबर को हमारे पड़ोसी ने हमको मारा बुरी तरह से, जिसके कारण हमारा पैर टूट गया और वो रंगदारी हमसे मांग रहे थे, मकान बना रहे थे, उसके लिए रंगदारी मांग रहे थे।
तो हमको मार के हमारा पैर भी तोड़ दिया, हमारी पत्नी को भी घायल कर दिया। खुद आके हमसे पहले हम चाहे गए DMCH इलाज कराने, हमसे पहले आके थाना में झूठा केस हम पर मारा। थाना कौन सा? लहरिया सराय थाना। क्या नाम? विनोद कुमार। दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय की पुलिस ने दरभंगा स्टेशन के पास स्थित एटीएम से छेड़छाड़ करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस एटीएम फ्रॉड की घटना में दो लोग शामिल थे, जिसमें से एक मौके का फायदा उठाकर भाग निकला, लेकिन एक आरोपी को पुलिस ने रंगों हाथ गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार इस आरोपी का नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जो प्रयागराज जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपी के पास एटीएम मशीन पर लगाने वाले प्लास्टिक के 5 पीस टुकड़े, 1 पैकेट टेप, मोबाइल फोन, 2 पीस एटीएम कार्ड, फेविक्विक इत्यादि सामान बरामद किया गया है। तमाम बातों पर विश्वविद्यालय थाना दरभंगा के पुलिस रेस प्रसाद गुप्ता से हमने बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने इस गिरफ्तारी को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। इसको यही है कि एटीएम फ्रॉड वाला एटीएम कर्मी द्वारा पैसा लूट करके वह जा रहा था दुनार, और इसी बीच यह जितेंद्र कुमार एटीएम में पैसा के प्लास्टिक के टुकड़ा पैसा निकाले वाला जगह पर साथ रहा था। एटीएम कंट्रोल रूम से एटीएम कर्मी को सूचना मिला कि स्टेशन के बगल वाला जो एटीएम है उसको एटीएम को छेड़छाड़ कर रहा है। उस पर वह कर्मी वहां आया, उसको पकड़ा, और तब तक पुलिस को भी सूचना मिला, पुलिस भी पकड़ के उसको लाया गया। उसके पास से क्या क्या मिला? ये एटीएम पर साटने वाला प्लास्टिक के टुकड़ा है, 5 पीस, टेप है 1 पैकेट, और मोबाइल है, एटीएम कार्ड 2 गो है, फेविक्विक है। पूछने पर क्या कुछ बताया आपको? पूछने पर तो पूछा कि हम ऐसे पैसा छेड़छाड़ करने के व्यू से हम करते कितने हैं। दोनों चेक कर रहा है, कुछ बताया? 2 आदमी था। एक आदमी कहाँ चला गया? एक आदमी भाग गया। कहाँ का रहने वाला है? वो भी है इलाहाबाद, प्रयागराज। आगे आप क्या कर रहे हैं इसको? इसको हम न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं, परिवार का आगे कार्रवाई किया जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। सुरेश प्रसाद गुप्ता, SI, कौन थाना? विश्वविद्यालय थाना। अरे क्या ये लगता है कोई गिरोह है ये काम कर रहा है दरभंगा में? अभी अंतर जिला राज्य जिला है, दूसरा जिला के आके सरकार के विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने एवं जनता का सुझाव व अनुभव प्राप्त करने के लिए दरभंगा जिले के किरतपुर के झगड़ुआ तड़वाड़ा पंचायत और घनश्यामपुर के गनौन पंचायत में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किरतपुर के झगड़ुआ तड़वाड़ा पंचायत और घनश्यामपुर के गनौन पंचायत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पंचायत के जनप्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी, अपर समाहर्ता, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क को पाग, चादर एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना 7 निश्चय पार्ट 1 और 2, बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, बिहार स्टार्टअप योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, महानिषेध अभियान, जल जीवन हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा और उन्मूलन अभियान के संदर्भ में विस्तृत जानकारी दी। जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना, बिहार भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्य में लगे मजदूर को लेबर कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में और लेबर कार्ड बन जाने के उपरांत 16 तरह के लाभ प्राप्त होती है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि श्रम संसाधन विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए निबंधन कराना जरूरी है, जो मात्र 50 रुपए के शुल्क पर आधार कार्ड, बैंक खाता व पासपोर्ट साइज फोटो को लेकर वसुधा केंद्र पर जाने से हो जाता है। उन्होंने बताया कि एक बार लेबर कार्ड बन जाने पर मजदूर और उसके परिवार को जीवन पर्यंत विभिन्न सुविधा व सहायता मिलती है।
मसलन औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए, 2 संतान के जन्म के अवसर पर महिलाओं को 3 महीने की मजदूरी के बराबर सहायता राशि, साइकिल खरीदने के लिए 3,500 रुपए, बच्चों के प्रथम श्रेणी मैट्रिक पास करने पर 10 से 20,000 रुपए की पुरस्कार राशि, बच्चों की पढ़ाई के लिए खर्च, मजदूर की स्वाभाविक एवं आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को क्रमशः 2 लाख 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। उन्होंने कहा इसके अतिरिक्त श्रम संसाधन विभाग द्वारा अन्य भी कई लाभ दिए जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां के 18वें स्थापना दिवस पर मुड़िया हाट मैदान पर आयोजित कौमी एकता कॉन्फ्रेंस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि सिवान की जमीन से गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर होते हुए दरभंगा पहुंची हिना साहब ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 1947 के भारत आजादी की लड़ाई में सभी समुदायों ने मिलकर भारत को आजाद करवाया था। आज हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है जो बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि आज मुस्लिम समाज में शिक्षा की बहुत ही कमी है। शैक्षणिक क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। शिक्षा को हासिल करने के लिए अगर दूसरे मुल्क भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। हमारे समाज और वतन की तरक्की उसी में होगी जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे। हमारे समाज में शिक्षा की अहम भूमिका है। उन्होंने एक शेर पढ़ते हुए कहा कि मैं अकेला ही चला था जाने वे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। कार्यक्रम के समापन पर संयोजक सैफुल इस्लाम ने सभी मेहमानों और आम नागरिकों का धन्यवाद किया। कार्यक्रम में बेदारी कारवां की टीम मोहम्मद अशरफ, जमीर खान, मोहम्मद तालिब, फखरुद्दीन कमर, मास्टर नूर आलम, डॉक्टर निजामुद्दीन खान, अजहर आलम, मोहम्मद इरफान, जकी अहमद दिल्लू, सुबहानी, पम्मू, मोहम्मद हसन, प्रिंस अतहर, राजा खान, फैजान अहमद, इस्माइल अख्तर, मोहम्मद तनवीर के अलावा बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज से 3 महीने से पहले कमल में आलम भाई आए हुए थे मुझे दावत देने के लिए कि मेरे यहाँ ऑल इंडिया बेदारी कॉन्फ्रेंस है जिनका स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसमें आप आइए। तो इनकी दावत हमने कबूल की और आज मैं आपके सामने हूँ। राजनीति तो बहुत पहले से शुरू है मेरे घर से। जब साहब पहली बार विधायक बने थे तभी से मेरे घर में राजनीति आ गई। देखिए अभी प्रोग्राम फिक्स नहीं है, जब फिक्स होगा तो आपको बता दिया जाएगा। मैं साहब के साथ पॉलिटिक्स देखी हूँ और ऐसे में 3 बार चुनाव लड़ चुकी हूँ, तो मैं तो पॉलिटिक्स में पुरानी हो गई ना, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ूंगी 24 की तो आप लोगों को बता दूंगी। आज के प्रोग्राम से मुझे ये लगता है कि मुस्लिम बेदारी जो कारवां है वो आगे बढ़ेगी। नजर आलम भाई उसके सरबराह हैं, वो लेके आगे बढ़ेंगे। हम लोग कदम से कदम मिलाकर इनके चलेंगे। हमारे यहाँ जातिवाद कुछ नहीं है, हम लोग सेकुलर हैं। और अभी आप नजर उठाकर देखेंगे कि मेरे साथ जो लोग आए हैं वो गंगा जमुनी सभ्यता के प्रतीक हैं। देखिए हमने इनको एकमी घाट पे रिसीव किया था और बड़ा काफिला था। पूरे बिहार में इसका मैसेज गया है। 2000 से ऊपर गाड़ियों से ये सिवान से चल करके गोपालगंज, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर से होते हुए दरभंगा पहुंची है और इनका जोरदार इस्तकबाल किया गया है। और यहाँ जो मैसेज हमें देना था आवाम को वो हमने दिया है। 18% आबादी वाले लोगों को सारी पार्टियां ठग रही हैं, खास करके जो सेकुलर लोग हैं। हम उनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी आबादी है, जो हमारी भागीदारी है, हमें उस हिसाब से हिस्सेदारी मिले, यही हमारा संदेश है।